वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के कैप 4 सब्जेक्ट यानी बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट पर पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे उन तमाम अटैम्प्ट का जो आज के दिन तक हो चुकी हैं अंडर न्यू आई कैप एजुकेशन स्कीम ऑफ 2021। तो हमारे पास मॉडल पेपर और उसके बाद जो 3 अटैम्प्ट अब तक हो चुके हैं उन सब का एनालिसिस सामने है। तो सबसे पहले जो हम एनालिसिस करेंगे वो वेटेज ग्रिड के हिसाब से जो कि सिलेबस में गिवन है। तो वेटेज ग्रिड में 4 एरियाज हैं। पहले एरिया का नाम बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है। इसके अंदर सिर्फ चैप्टर 1 आता है, लीगल सिस्टम, और 5 to 8 मार्क्स की इसकी रेंज है, जो कि ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 6 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तो ये फॉलो हो रहा है। फिर चैप्टर 2 से 5 तक हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, प्री कॉन्सेंट का टॉपिक है, एक्सप्रेसली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये 20 से 25 की रेंज में आते हैं, और ये भी अगर आप देखें 25 मार्क्स की रेंज में फॉलो हो रहा है। तीसरा एरिया फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, चैप्टर 6 to 10, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर 6 और 7 हैं। चैप्टर 8 में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हैं। चैप्टर जो 9 है उसके अंदर ब्रीच की रेमेडीज़ हैं, डैमेजेस वगैरह। और चैप्टर 10 में एजेंसी है। तो इन चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा पेपर सेट होता है, जो ऑन एवरेज भी आप देखेंगे, और इसकी रेंज है 25 से 30 मार्क्स, और ये भी 28 मार्क्स की एवरेज है, तो ये फॉलो हो रहा है। फिर अदर लॉज हैं चैप्टर 11 to 18। अब इसमें बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल इसमें 3 मेजर एरियाज हैं। 3 चैप्टर इसमें पार्टनरशिप के हैं, 2 चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, और फिर 3 चैप्टर जो हैं वो छोटे छोटे जो लॉज हैं जिनके इंट्रोडक्शन है, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, जैसे आपका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हो गया, एंड सो ऑन। तो कंपटीशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, तो ये बाकी 3 चैप्टर उस पर हो जाते हैं। तो ये एरिया अगर आप देखें तो वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा है, यानी 35 to 52, लेकिन इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 3 एंगल्स हैं, यानी पार्टनरशिप, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और जो इंट्रोडक्शन टू स्मॉल लॉज हैं, न्यू वो सिलेबस का पार्ट बने थे जब ये न्यू स्कीम आई थी। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो ये फॉलो हो रहा है, 41 मार्क्स का एग्जामिन हो रहा है। तो वेटेज ग्रिड अब हमें नजर आ रहा है कि इस पेपर के अंदर प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही है बाय द एग्जामिनर। अब इसको एक और एंगल से पास्ट एग्जाम्स का एनालिसिस करते हैं, और वो एंगल है कि मार्क्स बेस्ड एनालिसिस किया जाए। तो अगर आप एमसीक्यूज देखें तो इसमें सिनेरियो ये हुआ कि पहले जो एमसीक्यूज थे वो तो एक एक नंबर के 15 एमसीक्यूज आ रहे थे। फिर अगली बार इन्होंने थोड़ा इसको चेंज किया, 6 एमसीक्यूज 1 मार्क ईच के थे, और 6 एमसीक्यूज जो हैं 1.5 मार्क्स ईच के थे। और अभी जो लेटेस्ट अटैम्प्ट थी उसके अंदर फिर मजीद वैरायटी आ गई, यानी कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के, कुछ 1.5 के, और एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का भी था। तो इस तरीके से टोटल 15 मार्क्स, लेकिन टोटल बने देखें आप हर जगह पे 15 मार्क्स के ही इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। लेकिन अब मार्क्स की जो वेरिएशन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है तो 1 नंबर का, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो 1.5 का, और जहां सिनेरियो वगैरह होता है वो भी 1.5 से 2 मार्क्स की रेंज में। फिर आप इंटरेस्टिंगली देखें कि कितने ज़्यादा पार्ट्स क्वेश्चन के अंदर सेट हो रहे होते हैं। इवन मॉडल पेपर में 22 थे, फिर 23 पार्ट्स आए, फिर 22 पार्ट्स आए, फिर 21 पार्ट्स आए। तो आप फॉर एग्जांपल अगर हम लेटेस्ट अटेम्प्ट में देखें तो 2 मार्क्स वाला एक पार्ट था, 3 मार्क्स वाले 6 पार्ट थे, यानी 3 3 करके इस तरह से टोटल 18 नंबर बन जाते हैं। 4 नंबर वाले जो है ना 10 पार्ट थे, यानी 40 नंबर, तो 4 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, स्मॉल क्वेश्चन। 5 नंबर वाला एक था, 2 6 नंबर वाले थे, और एक 8 नंबर वाला। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो 2 से लेकर 8 मार्क्स तक की रेंज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब इन छोटे छोटे क्वेश्चन से इम्पैक्ट ये होता है कि एग्जामिनर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सिलेबस के बहुत सारे एरियाज को कवर कर सकते हैं। तो जो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे, पहले ही सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बुक बिल्कुल कम्पैक्ट सी है, उसको तैयार करें, सारी चीज़ें आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से बड़ी सिंपली तैयार हो जाती हैं। तो फिर भी अगर आप उसमें से भी सिलेक्टिव स्टडी करें तो फिर जाहिर बात है आपको पेपर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू एग्जामिनर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो थ्रू आउट द सिलेबस डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो एग्जामिन कर रहे होते हैं। इसके बाद हम इस एनालिसिस को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं, और अब क्वेश्चन टाइप से एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप देखें तो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज, यानी ऐसे एमसीक्यूज जिसमें सीधी सीधी कोई बात स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो वो ऑन एवरेज 4 नंबर के आ रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड वाले एमसीक्यूज ऑन एवरेज 11 मार्क्स के आ रहे हैं। इसका मतलब है फोकस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पर ज्यादा है। फिर अगर हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जाएं, जो बाकी 85 मार्क्स का पेपर होता है, तो ऑन एवरेज सिंपली जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द ग्राउंड्स फॉर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी वगैरह, इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया, या ये पूछ लिया कि जी वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेट करती हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें जो पूछ रही हैं वो सिंपल नॉलेज बेस्ड के अंदर आ गया। 35 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हम उस पर आते हैं।
फिर सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट नॉलेज बेस्ड होता है, यानी अपेरेंटली सिनेरियो जैसा होता है कि कुछ बताते हैं कि एक पर्सन का इससे इससे ये बात हुई है, लेकिन जो नीचे रिक्वायरमेंट पूछी हुई होती है वो रिक्वायरमेंट कोई सिनेरियो बेस्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल वो एक पर्सन को बताते हैं कि इस आदमी ने जो है ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना दूसरे आदमी को भेजा है, लेकिन वो फिर नीचे वो ये पूछ लेते हैं कि जी आप बताएं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो अब आपका आंसर जो है, वैसे अपेरेंटली देखने में सिनेरियो है क्वेश्चन, लेकिन आंसर जो है वो सिनेरियो बेस्ड नहीं है, उसमें आपने सिंपली एसेंशियल्स को लिस्ट करना है। तो 6 मार्क्स इसके भी हैं। और फिर जो प्योरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिनेरियो दिया जाता है और उसके अंदर फिर आपने रेलिवेंट राइट्स डिस्कस करने हैं या बताना है कि जी क्लेम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, तो वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। और 44 मार्क्स इस पर भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन 44 ये बनते हैं, 41 ये बनते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन बराबर बराबर है कि हाफ पेपर सिनेरियो बेस्ड है और हाफ नॉलेज बेस्ड है, और एमसीक्यूज में ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड है ऑन एवरेज। तो आपको जो है ना सिनेरियो बेस्ड के ऊपर प्रॉपर ग्रिप करके जानी चाहिए एग्जाम में, और चीज़ें याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिनेरियोज को समझने के ऊपर काम किया हुआ है लेकिन आपको चीज़ें याद नहीं है, तब भी एक कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ पेपर जो है वो आप अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।